हर सुबह ठीक 6:15 बजे जब नेहा मंदिर पहुंचती थी तो एक दिया पहले से जल रहा होता था। मंदिर में इतनी सुबह कोई नहीं आता था। पंडित जी भी 7 बजे के बाद ही आते थे। फिर ये दिया कौन जलाता था? पहले दिन उसने सोचा शायद कोई जल्दी आ गया होगा। दूसरे दिन भी दिया जल रहा था, तीसरे दिन भी। अब ये रोज का सिलसिला बन चुका था। नेहा पिछले 3 महीनों से इस मंदिर में आ रही थी। उसके पापा आईसीयू में थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अब सब भगवान के हाथ में है। इसलिए हर सुबह वह यहाँ आकर एक ही प्रार्थना करती, भगवान बस मेरे पापा को बचा लो। लेकिन आज वो हैरान थी क्योंकि उसने आज तक वो दिया खुद नहीं जलाया था। एक दिन उसने तय किया आज वो जल्दी आएगी। अगली सुबह वो 5:45 पर मंदिर पहुंच गई। पूरा मंदिर खाली था, कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। आज तो मैं ही पहला दिया जलाऊंगी। जैसे ही उसने दिया जलाने के लिए माचिस उठाई, पीछे से एक आवाज आई, आज देर हो गई आपको। नेहा पलटी। पीछे एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तुम? जी, मैं रोज आपके लिए दिया जलाता हूँ। मेरे लिए? लेकिन क्यों? लड़के ने धीरे से कहा, क्योंकि आप रोज रोते हुए भगवान से कुछ मांगती हो। नेहा चौंक गई। तुम जानते हो मैं क्या मांगती हूँ? लड़का मुस्कुराया। आप अपने पापा के लिए प्रार्थना करती हो ना? उसके हाथ से माचिस गिर गई। तुम्हें कैसे पता? लड़के ने जवाब नहीं दिया, बस दिया जलाया और चला गया। अब हर दिन वो लड़का दिया जलाता और बिना कुछ कहे चला जाता। नेहा ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, नाम पूछा, घर पूछा, लेकिन वो बस मुस्कुराता और कहता जब सब ठीक हो जाएगा तब बताऊंगा। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने अचानक कहा, मिरेकल है, आपके पापा की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागती हुई मंदिर पहुंची। आज वो उस लड़के का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन आज मंदिर में कोई दिया नहीं जल रहा था। वो घबराकर पंडित जी के पास गई। पंडित जी, वो लड़का कहाँ है जो रोज सुबह दिया जलाता था? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। कौन लड़का? वही 12-13 साल का है, दुबला पतला और रोज आता है। पंडित जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, उस हुलिये का एक लड़का 2 साल पहले मंदिर के सामने एक्सीडेंट में मर गया था। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पंडित जी मंदिर के कोने में लगी एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं। वो फोटो उसी लड़के की थी। नीचे लिखा था, आर्यन, 2009 से 2023, मंदिर सेवा में सदैव तत्पर। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया, वो अजनबी कोई इंसान नहीं था, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है तो भगवान किसी न किसी को आपके लिए दिया जलाने जरूर भेजते हैं। आज की कहानी यही खत्म हुई। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।